दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ना, ये बहुत ही शर्मसार का विषय है, बहुत ही एकदम दर्दनाक घटना है। जी हां दोस्तों, झारखंड में ब्राजील की रहने वाली एक स्पेनिश यूट्यूबर इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आई हुई थी। उसका शौक था हर एक कंट्री में ट्रैवल करना, भारत की संस्कृति को देखना। जो भारत की संस्कृति है, आज उस संस्कृति को विदेश कॉपी कर रहा है। उस संस्कृति को देखने के लिए आई हुई थी। जो भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस भारत का जो है आज देश विदेशों में डंका बजता है, उस भारत को देखने के लिए आई हुई थी। भारत की जो आयुर्वेद की पद्धति है, उसको देखने के लिए आई हुई थी। भारत की खूबसूरती को देखने के लिए आई हुई थी। जो भारत में एक प्रेम की मिसाल दी जाती है, जो हमारा ताजमहल बनाया गया है शाहजहां के द्वारा अपनी मुमताज बेगम के प्रेम में, उस ताजमहल को देखने के लिए आई हुई थी, जानने के लिए आई हुई थी। आज हमारे भारत में इतने भावी प्रधानमंत्री पैदा हुए, इतने अच्छे लोकप्रिय नेता पैदा हुए, उनको जानने के लिए आई हुई थी। भारत का सभ्य और एकदम सांस्कृतिक कल्चर को जानने के लिए आई हुई थी। दोस्त, घटना क्या होती है, इस घटना को सोच करके ना दिल में एक पीड़ा होती है। जो लोग कहते हैं ना हमारे भारत के विदेशों में डंका बज रहा है, आज दोस्तों हमारे इसी भारत का देशों और विदेशों में बेइज्जती का भी डंका बज रहा है। इसके बजवाने वाले लोग हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, इसी भारत के मूल निवासी लोग हैं, भारतवासी लोग हैं, जो गर्व से कहते हैं मेरा देश महान है, इंडिया महान है, मेरा देश महान। आज उन्हीं लोगों ने ऐसा महान कारनामा कर दिखाया है, जैसे एक बार जिसको सोचने के बाद एक बार दिल नम हो जाता है, दिल एक बार टूट जाता है यार। ऐसा सोचने के बाद, ऐसा कृत्य देखने के बाद क्या रह जाता है। ऐसा देखने के बाद स्पेनिश की एक यूट्यूबर हमारे भारत में आई, इंडिया में एंट्री की। वो बेचारे झारखंड में एक अपना तंबू लगा करके, यानी कैंप लगा करके, जो होता है उनका डेरा डाल करके आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। उसका हस्बैंड भी उसके साथ होता है। कुछ लोग आते हैं, उसके ऊपर रॉबरी करते हैं, यानी कि लूटपाट करते हैं, आक्रमण करते हैं उस डेरे के ऊपर। आक्रमण करने के बाद तो आक्रमण तक तो ठीक था, चोर चकारी तक ठीक था, उनको छीनना, लूटपाट करना। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है, शर्मसार की बात ये है, जब उनके साथ उसके हस्बैंड को बांध दिया जाता है, उसके हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि 7 लोग मिल करके गैंग रेप करते हैं। दोस्तों, हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, बगल वाले पड़ोसी लोग आज संडे एंजॉय कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्षमा चाहेंगे हम। दोस्तों, उसके साथ 7 लोग मिल करके जो बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं उसके पति के सामने। सोचिए वो क्या सोचते होंगे इंडिया के बारे में। क्या वो इंडिया में कभी दोबारा आना चाहेंगे? अगर उनसे कोई पूछेगा इंडियन संस्कृति या इंडियन कंट्री, हमारा भारत देश उस गांधी को देखने के लिए आई हुई थी, समझने के लिए आई हुई थी। ऐसा क्या है भारत में जो गांधी के नाम से भारत को जाना जाता है, अहिंसा के नाम से भारत को जाना जाता है, क्रांतिकारी वीर योद्धाओं के नाम से भारत को जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप सिंह की वीर धरती। क्या सोचते होंगे वो इंडिया के बारे में? क्या मैसेज गया होगा? अगर आज उनसे कोई पूछेगा इंडिया के बारे में, उनकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, बैड इंडिया, आई डू नॉट लाइक। बिल्कुल असभ्य कल्चर, वहां पे इंसानियत नाम की चीजें नहीं है। वो ये सोचते होंगे, उनके दिल से, जहन से ये सवाल निकलता होगा। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो आप आगे देखिए। Pues estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Fred y a Fernanda la han violado. 7 tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya os contaremos más. Contaremos más. Vamos a ver qué tal. Estamos con la policía. Hemos ido a un hospital aquí en India. Hemos dormido en un hospital allí, nos han dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60, 70 kilómetros a otra ciudad, a otro hospital para hacer las pruebas del ADN de Fernanda y todo. Bueno, ya está. दोस्तों, बहुत ही दुख का विषय है। आज हमारा भारत किस स्तर पे पहुंच चुका है, ऐसी दरिंदगी की पे जो है पहुंच चुका है। आज वो स्पेनिश से आई हुई थी, विदेश की महिला,
जो विदेशी हमारे संस्कृति का जो है पालन करते हैं, आज हमारी संस्कृति अपनी खुद क्षरण करने का जिम्मेदार है। अपनी संस्कृति को शर्म के आईने में रखने के लिए, शर्मसार करने के लिए हमारे देश के कंट्री के लोग, हमारे इंडियन के लोग खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार होना, दुष्कर्म करना, गैंगरेप करना, ये बहुत बड़ा विषय है। सोचना चाहिए था एक बार, क्या मैसेज जाएगा। ऐसे आप इंडिया का डंका बजाओगे? ऐसे आप देश को, अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाओगे? क्या यही रह गया था? यही सब रह गया था? यही संस्कार दिखाने के लिए रह गया था? दोस्तों, आज जो यूट्यूबर लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी लोग इस विषय पे बोलिए, इस पे ऊपर आवाज उठाइए। एक गहन अध्ययन की जरूरत है। इंडियन के लोगों को एक मानसिक सोच को लोगों को जरूरत है। आज हमारे इंडिया में बात की जाए, बहुत सारा तबका ऐसा है जिसके साथ असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। यह एक बहुत शर्मिंदा का विषय है। एक सोचने की जरूरत है, किस तरह की मानसिकता हो चुकी है लोगों को। जिस तरह से एक भूखा इंसान होता है या कि एक भूखा वाहियात हवसी होता है, उस तरह का बर्ताव हमारे इस इंडियन देश में, हमारे इस इंडिया में इंडियन के लोगों ने किया उस स्पेनिश यूट्यूबर के साथ। एक भूखे इंसान की तरह उसके ऊपर कहर ढाते रहे, साथ साथ लोगों ने मिल करके बलात्कार किया। ये बहुत शर्मसार का विषय है, ये कोई गौरव का विषय नहीं है। ये शर्म से हमारे पूरे इंडिया असर का, इंडियन फ्लैग के ऊपर, इंडियन झंडे के ऊपर ये सेंध मारता है। जो इंडियन झंडे का सम्मान है, हमारे भारत देश के झंडे का सम्मान है, आज उसके ऊपर इन्होंने शर्मसार कर दिखाया। झारखंड के लोगों ने, झारखंड में कुछ वाहियात लोगों ने ऐसी हरकतें की। सोचने का विषय है, बहुत दुख होता है यार। ऐसा कब तक सिलसिला चलता रहेगा? हमारे इंडिया में आज 9 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। जो बच्ची अभी ठीक से पूरी दुनिया नहीं देखी होती है, पूरी दुनिया में ठीक से अभी अपना कदम भी नहीं रखी होती है, चलने की उम्र समय होती है, उसको चलना चाहिए, देखना चाहिए, वो भी इस दुनिया में जन्म लेती है, पैदा होती है कि इंडिया कितना खूबसूरत होगा, हमारी मातृभूमि कितनी खूबसूरत होगी, उसके साथ बलात्कार करके उसको मौत का घाट उतार दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या शब्द बचता है आपके लिए? क्या यही मेरा भारत देश महान है? ऐसे महान करोगे? भारत देश महान सुनने में तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ऐसी घटनाएं देखने के बाद, विदेशियों के साथ बलात्कार, हमारे देश में जो रह रहे हैं उनके साथ बलात्कार, कोई शब्द नहीं बचता है। खासकर हम उनके लिए कहना चाहेंगे जो बोलते हैं ना, ठीका ले रखते हैं, इस मामले में, इस मुद्दे पे एकदम मुंह में दही जमा लेते हैं। बोलने के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है। क्यों नहीं बोल रहे हो? अब नहीं बोलोगे? कहां चलेगी तुम्हारे शब्द? आज दोस्तों, हम जैसे वक्ता सामने आकर के बुलंद होकर के आवाजें उठाते हैं, इन सारी घटनाओं को दिखाते हैं। क्यों? हम लोग भारत देश के गौरव को समझते हैं, बहुत पीड़ा होती है दिल में। आज हम लोग सोशल मीडिया वर्कर हैं, कैसे नाम रोशन करोगे? कैसे आगे बढ़ाओगे भारत देश को? क्या यही कृत कर करके? जो हमारे देश में संस्कृति रही है, इंडियन संस्कृति जो रही है, कल्चर रहा हुआ है, मान सम्मान को आप भूल चुके हो, उस गांधी को भूल चुके हो, जिस गांधी को दुनिया सलाम करती है, दुनिया सराहना करती है। आज उस गांधी के देश में अहिंसा के नाम पे पूरी हिंसा की जा रही है, हिंसा का अंजाम दिया जा रहा है, विदेशियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, अपने ही कंट्री में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। कैसे सेफ रखोगे यार? बहुत सोचने का विषय है। और बहुत दुख हुआ दोस्त इस विषय को देख करके कि एक किसी हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ का बलात्कार होना। कौन सी नजरों से वो आंखें मिलाएगी अपने हस्बैंड से कि प्रिय, हम लोग इंडिया घूमने गए थे, माई लव, माई हार्ट, हम लोग इंडिया घूमने गए थे, ट्रिप गए थे, कितना सुहाना ट्रिप था, कितना अच्छा लगा था, इंडियन लोगों का व्यवहार कितना अच्छा लगा था, इंडियन लोगों की संस्कृति कितनी अच्छी लगी। क्या जवाब देगा उसका हस्बैंड? इंडियन संस्कृति का ये घनघोर कृत्य देख करके, तुम्हारी वाहियात मानसिकता देख करके, दोस्तों एक बहुत शर्मसार का विषय है। कैसे इनकी आत्मा गवाही की इस चीज को अंजाम देने के लिए, इस चीज को करने के लिए। हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।